नमस्कार मित्रों, आगामी 21 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 9:38 के आसपास जो है वो ग्रहों में सेनापति जो मंगल है वो अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर अपने शत्रु बुध की राशि मिथुन में उल्टा चलते हुए प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर उनका गोचर 3 अप्रैल तक चलेगा। 3 अप्रैल को वापस वो आगे चलते हुए अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 7 जून 2025 तक फिर वो अपनी नीच अवस्था में एक बार पुनः गोचर करते रहेंगे और 7 जून को वो जाकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का जो इस वर्ष गोचर रहने वाला है वो मिथुन और कर्क में ही जून तक चलने वाला है। मित्रों, आज इस वीडियो के इस पार्ट 1 में मैं आपको शुरुआत की जो 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन एवं कर्क राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है और जो बाकी की बची 8 राशियां होंगी उनके लिए अगले जो 2 पार्ट आएंगे उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, मंगल के बारे में आप लोगों को पता है, साहस शौर्य के वो स्वामी होते हैं। ग्रहों में उनको सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल टेक्नोलॉजी, IT, साथ ही उनको भूमिपुत्र कहा जाता है, इसलिए वो जमीन से जुड़े हुए जो काम होते हैं उससे भी संबंधित होते हैं। मित्रों, मंगल किसी की कुंडली में अगर अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन लेता है और वो हर बार ज्यादातर संभावना रहती है कि वो सही निकलते हैं। और जिसका मंगल कुंडली में कमजोर है ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में कमी देखी जाती है। उसको कहीं ना कहीं ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या और कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, अगर मंगल किसी का भी कमजोर होगा तो आत्मविश्वास में उसको कमी मिलेगी और समय समय पर लोग उसको कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पज से और वो व्यक्ति इस्तेमाल होता रहता है जीवन भर। कहीं ना कहीं वो पलटवार की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। मित्रों, चलिए अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मंगल की ही बात कर लेते हैं, मंगल की ही राशि की जो मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जब मंगल का प्रवेश हुआ था 20 अक्टूबर को नीच राशि कर्क में 4th हाउस में, तो लग्नेश और अष्टमेश होकर जब वो 4th हाउस में आए थे तो काफी समस्या हो रही थी। मानसिक तनाव आपका बढ़ गया था। जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम जो लोग करते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। साथ ही जो लोग पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हताशा हाथ लगी। लेकिन अब जब मंगल उल्टा चलते हुए तीसरे भाव में जाएंगे तो लग्नेश होकर वो तीसरे भाव पराक्रम भाव में जाएंगे। मंगल बहुत मजबूत होते हैं तीसरे भाव में। यहां से उनकी जो चौथी दृष्टि रहेगी वो 6ठे भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, और जो 10वीं माफ कीजिएगा जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो 10वें भाव पर रहेगी और साथ ही वहां पर उनकी उच्च राशि मकर भी बनती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मकर राशि में 21 जनवरी को जब मंगल का प्रवेश होगा तो वहां पर सूर्य पहले से विराजमान रहेंगे। तो मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि जो उच्च दृष्टि होती है वो सूर्य पर 12 फरवरी तक पड़ेगी, क्योंकि 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे और 24 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे। 24 जनवरी से 11 फरवरी तक बुध पर भी मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। इसके बाद मंगल की दृष्टि वहां से हट जाएगी सूर्य बुध पर। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि मंगल पर पूरे गोचर के दौरान किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने वाली। मंगल पूरी तरीके से स्वतंत्र गोचर करने वाले मिथुन राशि में 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक। तो मित्रों, जो मेष राशि की बात कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, लाभदायक यात्राएं होंगी। जो छात्र तैयारी वगैरह कर रहे थे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या अगर आप लोगों ने सफलता की अपेक्षा की हुई थी, कोई इंटरव्यू अगर आपने दे रखा था तो हो सकता है आपको सफलता भी मिल जाए, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। पिता की ओर से भी आपको अच्छा सहयोग इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। और विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्राओं के लिए छात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय ये कह सकते हैं। और छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके सुधरेंगे और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग घूमने फिरने से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं, उनको भी फायदा होगा। साथ ही जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी बहुत अच्छा यह समय मंगल देने वाला है। तो जो ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है और अचानक आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, क्योंकि 10वें भाव पर उच्च दृष्टि बन रही है मंगल की। तो मेष राशि वालों के पिछले दिनों मंगल ने जितनी समस्या दी है वो अब आपको फायदा देने के आगे हैं, फायदा देने के लिए, और 3 अप्रैल तक आपको अच्छा खासा लाभ देंगे। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए जो मंगल होते हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। गोचर इनका हो रहा है 21 जनवरी को आपके दूसरे भाव में, जो वाणी का, कुटुंब का, संचित धन का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है। देखिए, मंगल यहाँ पर बैठेंगे, द्वादश के स्वामी होकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खर्च में बढ़ोतरी करेंगे।
साथ ही सप्तमेश होकर दूसरे भाव में आ रहे हैं, और मंगल चूंकि आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं वाणी के भाव पे जब बैठते तो वाणी में थोड़ी सी कटुता भी ला देते हैं, आपके स्वभाव में कुछ उग्रता भी आ सकती है, जिससे परिवार का कुछ माहौल वगैरह भी खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला था उसमें भी कुछ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठेंगे। थोड़ा सा अलगाव जैसी स्थिति भी मंगल पैदा करा देंगे यहाँ पर, परिवार से आप कहीं ना कहीं कुछ सेपरेशन वाली स्थिति भी आ जाएगी। और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना, चोट चपेट जैसी संभावना भी बना देंगे। और दूसरे भाव में मंगल के बैठने से वाणी दोष के साथ साथ आपको नेत्र विकार भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज अच्छी कि सप्तमेश होकर दूसरे भाव में है, तो अगर खर्च आपका बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से, जैसे बिजनेस वगैरह आप करते हैं तो आपको कुछ लाभ हो सकता है। पत्नी के माध्यम से पति को, या पति को पत्नी के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, जैसे ससुराल पक्ष से आपको कोई फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, मिला जुला आपको ये फल देने वाला रहेगा। और जो चौथी दृष्टि मंगल की बन रही है वो आपके पंचम भाव पर बन रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग वाणी के माध्यम से काम करते हैं, जैसे वकालत आदि का काम करते हैं या कोई ऐसा सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो ये बुद्धि का भी भाव होता है, तो संतान का भी भाव है, तो संतान से थोड़ा मतभेद करा सकता है। लेकिन जो लोग इस जो क्षेत्र हैं मंगल से संबंधित, उनको कुछ धन लाभ ये जरूर कराएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए वाणी संबंधित समस्या और कुछ हेल्थ इशू और दुर्घटना आदि के योग बना रहा है, खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। बाकी मिक्स रिजल्ट आपके लिए भी है, तो कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, जिसमें मंगल का गोचर होने वाला है। आपके लिए ये गोचर कुछ मायने में काफी अच्छा है, क्योंकि लाभेश होते हैं और रोग भाव के भी स्वामी होते हैं। अब रोग भाव के स्वामी होकर मंगल लग्न में बैठेंगे तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य में कुछ समस्या, दुर्घटना आदि के योग, कहीं ना कहीं आपको जो है मंगल जो है उग्रता में वृद्धि कर सकता है, गुस्सा वगैरह आपका बढ़ जाएगा इस गोचर के दौरान, इसका ध्यान रखना है आपको। वापस सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी और लग्न में जब मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष भी बनेगा, और सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर जो दृष्टि मंगल की बनेगी आपको दुर्घटना आदि के योग तो बना ही देगी। और वैसे भी मंगल रोगेश होकर लग्न में बैठ रहा है और वापस अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे आपके, इसका आप ध्यान रखिएगा। 4th हाउस पर दृष्टि बन रही है तो लाभेश होकर लग्न में है, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भूमि भवन का जो है सुख प्राप्त करा सकता है। अगर कोई पिछले दिनों आप कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद करना चाह रहे थे, किसी कारण से डील नहीं हो पा रही थी या धन संबंधित समस्या आ रही थी, क्योंकि 20 अक्टूबर से और अभी 21 जनवरी तक मंगल जो है आपके धन भाव में ही बैठे हुए थे नीच राशि में, तो आपका धन किसी और पर्पज से, हेल्थ इशू पे या परिवार में किसी कारण से खर्चा हो रहा था, तो आप अपने जो भौतिक सुख साधन की प्राप्ति थी उसमें कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति या उस तरीके से आप खर्चा नहीं कर पा रहे थे, अब ये मंगल योग बना देगा, ये आपको फायदा दे सकता है। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि छठे भाव जो कंपटीशन का घर होता है उसके स्वामी होकर लग्न में बैठ रहे हैं। साथ ही थोड़ा बहुत शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं इस गोचर के दौरान, तो हो सके तो किसी भी प्रकार के नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा। तो आपके लिए गोचर ओवरऑल अच्छा है, मान सम्मान की भी प्राप्ति करा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको बस हेल्थ इशू का अपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी गोचर आपके लिए ठीक है। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। आप कर्क राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर को मंगल आपकी राशि में आए थे, लग्न पर सर पर आके बैठ गए थे, वो भी नीच राशि में। मंगल आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं, एक तो दशम भाव कर्म स्थान, साथ ही पंचम भाव जो शिक्षा संतान का भाव होता है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों को लग्न में बैठे थे। नीच राशि में होने के बाद भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी था, साथ ही जब जब यहाँ पर चंद्रमा का गोचर साथ में चल रहा था तो लक्ष्मी योग भी आपके लिए बन रहा था, तो काफी अच्छा था आपके लिए। और एक प्रकार से देखा जाए नीच राशि में होने के बाद भी, चूंकि मंगल आपकी जो राशि के स्वामी होते हैं, चंद्रमा उनके मित्र भी हैं, उतना बुरा भी प्रभाव नहीं देते, लेकिन अब आपके लिए फिर दिक्कत ये पैदा करने वाले हैं। जब ये द्वादश भाव में जाएंगे, मंगल जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब चीजों के कारक ग्रह भी होते हैं, और इसी के कारक होकर वो द्वादश भाव में जा रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स का घर होता है, खर्च का घर होता है, विदेश यात्राओं का घर होता है। मंगल यहाँ बैठेंगे, आपको तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके लिए दिक्कत हो रही है वो ये है कि वैवाहिक जीवन आपको बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने वाले हैं, क्योंकि अभी जब लग्न में थे तो सप्तम दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अब जब द्वादश में जाएंगे तो यहाँ पर वो अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और ये बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। हालांकि ये दो शादी के योग भी बना देता है मंगल इस तरीके की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी 12 फरवरी तक तो सूर्य भी बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि, उनकी मंगल की दृष्टि सूर्य पर है,
और बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं 24 जनवरी से 11 फरवरी तक। तो मंगल की ऐसे में दृष्टि पड़ना, और शनि आपके वैसे भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की ढैया आपको चल रही है। तो यहाँ पर होगा क्या कि दो शादी का योग ऐसे बन जाएगा कि अगर आपका पहले से कोई तलाक से संबंधित कोई मामला आपका चल रहा है, वो आपको तलाक मिल जाएगा और दूसरी शादी का योग बन जाएगा। साथ ही जो लोग की शादी हो चुकी है उसमें भी कुछ तनाव देखने को मिलेगा, और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी ये मंगल समस्या पैदा करेगा। और संभवतः हो सके तो अभी 3 अप्रैल तक आप किसी भी प्रकार के नए रिश्ते को करने से बचें। लव रिलेशनशिप वगैरह में भी दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि पंचमेश होकर द्वादश में जाएंगे। संतान को लेकर भी कुछ चिंता आपको हो सकती है, संतान के साथ आपका कुछ ये मतभेद भी पैदा करा सकता है। हालांकि द्वादश में मंगल बैठे हैं, आपको हवाई यात्रा वगैरह करा सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं बाहर, उसके लिए जरूर अच्छा, क्योंकि द्वादश में बैठ के अष्टम दृष्टि और जो उच्च दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। जो लोग स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। या जो छात्र वगैरह आईआईटी वगैरह कर चुके हैं, फॉरेन वगैरह में जॉब की तलाश में, तो उनको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि, छठे भाव पर दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जो कॉम्पिटिशन का घर होता है। शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन शत्रु आपको परेशान करेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि मंगल द्वादश में बैठे तो आपका मानसिक तनाव वैसे भी बढ़ेगा। और कुछ ऊटपटांग काम भी आप करेंगे, कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हैं। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपको हानि और कहीं ना कहीं आर्थिक हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि जो चौथी दृष्टि हो तीसरे भाव पर रहेगी, छोटे भाई बहनों से संबंधों को भी प्रभावित करेगा। और मित्रों की ओर से कोई धोखा वगैरह भी आपको संभव है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मित्र वगैरह के साथ घूमने फिरने से, टाइम स्पेंड करने से गोचर के दौरान बचिए, क्योंकि शनि की ढैया आपको लगातार चल रही है। धोखेबाजी के शिकार होने के योग आपके लिए ऑलरेडी बने। 29 मार्च तक वैसे भी आपको भी सतर्क रहना है, जब तक शनि ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं आपके भाग्य स्थान में। तो कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो मंगल अभी जब तक नीच राशि में थे उतना बुरा फल नहीं दे रहे थे जितना अब ये देने वाले हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये थी शुरुआत की 4 राशि जिस पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात करें, देखिए मंगल का सीधा सा उपाय होता है हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हर मंगलवार को जाकर पूजन दर्शन कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो खासतौर पर आप लोगों को शनिवार को जो है जरूर मंदिर जाना चाहिए मंगलवार के साथ ही, क्योंकि जो है आपको ढैया चल रही है और हनुमान जी की पूजा उपासना ढैया को काउंटर करती है, ढैया के अशुभ प्रभाव को। साथ ही शनिवार को आप लोग कर्क राशि वाले पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक भी जलाया कीजिए। यह भी नियम आप बनाए रहिए 29 मार्च तक, जब तक ढैया नहीं उतर जाती। और मेष राशि वालों को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि अब जो है 29 मार्च को शनि आपको द्वादश में आएंगे तो आपको 7.5 भी शुरू होने वाली है। तो मेष राशि के जातकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। बाकी की जो बची 8 राशियां उसके लिए जानकारी मैं आने वाले दोनों वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।